नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए चंद्रकिरण सोनरिक्शा जी की कहानी इकलाई। बात अब से 10 बरस पहले की है, पर सुनिया के मन पर तो वैसी ही उजली उजली फैली है मानो कि कल ही की घटना हुई हो। जैसे कल ही तो विशेषर ने उसे वह सुनहरे फूलों वाली इकलाई लाकर पहनाई हो। साड़ी तो वह कई बरस हुए फट गई, परंतु संभाल कर पहनने पर भी इकलाई फट ही तो गई। जहाँ तक पैबंद लग सकते थे और सिलाई गुथाई हो सकती थी, करने में सुनिया ने कोई कोर कसर नहीं रखी। और कपड़ा तो आखिर कपड़ा ही है। फिर जब इस लड़ाई के और उसके बाद इतने सालों में ब्याह के जोड़े के अतिरिक्त वही एकमात्र घराऊ कपड़ा था जो तीज त्योहार नाते रिश्ते में पहनकर सुनिया ने काम चलाया, तो आखिर एक दिन उसे तार तार तो होना ही था। हाँ, उसकी यादगार स्वरूप उसकी किनारी को उतार कर उसने उसे अपने पुराने लकड़ी के बक्से में रख लिया कि शायद कभी उसे मलमल नाम की दुर्लभ वस्तु 5 या 4.5 गज भी मिल गई तो वह उस पर ही किनारी को एक बार और टांक लेगी। पर मलमल तो क्या, बाजार में गाढ़ा गजी तक ऐसे नदारत जैसे दुकानदार अब अतलस कम खाब सिल्क और साटन के अतिरिक्त कुछ बेचना ही भूल गए हों। उसके देखते सुनते इन सालों के बीच कई बार सुनाई हुई कि कपड़े पर कंट्रोल हो गया है। अब सबके कंट्रोल की दुकान पर से उसकी ज़रूरत से के माफिक कपड़ा मिलेगा, और कंट्रोल हुआ भी। पर सुनिया के यहाँ तो कभी ढंग का कपड़ा आया ही नहीं, और इस बार तो महंगाई के मारे गांठ में कभी 4 पैसे सुविधे में रहते ही नहीं। और जैसे तैसे पैसे भी जुटाओ तो उस कंट्रोल की दुकान पर लाइन में कई रोज खड़े होकर 100 धक्के खाकर जितना कपड़ा मिलता था उसमें इकलाई तो कभी मिली ही नहीं। छोटे पने की मोटी जनानी धोती जो कभी मिली भी थी तो घर में 3 स्त्रियों के बीच वह धोती ऊंट के मुंह में जीरे की भांति छीन झपट में चली जाती। और सुनिया तब उलट पुलट को वही 10 बरस पुरानी इकलाई वाली घटना को दोहरा लेती। उसका गौना हुए 2 बरस हुए थे तब बिरादरी की रोटी देने में सस्ते के ज़माने में भी 30 रुपया कर्ज हो गया था विशेषर पर। मौसी की हंसली भी गिरवी पड़ गई थी। 2 वर्षों में तन पेट बचाकर वह कर्जा जब उतर गया तो विशेषर सुनिया के लिए पहली बार कुछ कपड़ा लेने बाजार गया। लौटा तब तक दिए जल चुके थे। सुनिया रोटी बना रही थी। विधवा बूढ़ी मौसी और बुआ बाहर के छप्पर पर बैठी किसी की नई बिहाई बहू के गुण दोषों की मीमांसा में जुटी हुई थी। विशेषर ने बगल का बंडल खटोले पर रख दिया और बीड़ी का अंतिम कश खींचा और उसे फेंक कर अंदर को मुंह करके बोला, तनिक एक लोटा जल तो दे जाओ, बड़ी प्यास लगी है। सुनिया घूंघट काढ़े आकर कटोरे में 4 बड़े बतासे और लोटा भर पानी ले आई। बतासे उसी नई बहू के घर से आए थे। मौसी ने इतने में बंडल खोल डाला। धुंधली टूटी चिमनी वाली लालटेन की रोशनी में भी उस बंडल में लिपटी साड़ी की किनारी देखकर मौसी का मुंह खुला रह गया। आंखों पर विश्वास ही ना आया तो हाथ से टटोलकर उस साड़ी के मुलायम कपड़े पर हाथ फेरने लगी। विशेषर तनिक मुस्कुराया, फिर बोला, कैसी लगी धोती मौसी? बाजार भर छान कर लाया हूँ। अरे कितने की है? बुआ ने भी उजाले की किनारी परखते हुए कहा। तुम ही बताओ कितने की होगी? विशेषर ने तनिक गर्व से कहा। मौसी चिढ़ गई, तिनक कर बोली, ना बाप दादा के राज में ना खसम के राज में कभी ऐसी साड़ी पहनी। बाप रे, कैसा महीन तार है इसका, मुट्ठी में दबा लो। दाम क्या बतावे, होगी वही 3 रुपए की। जास्ती चाहे हो पर कम कोई तो ना है। 2.5 रुपए 2 पैसे की है, विशेषर ने उत्तर दिया। लाला तो 2.25 से कम, पर आखिर हम भी मजदूर हैं तो क्या बड़े बड़ों से काम रखते हैं। सैकड़ों बार लाला कमाल स्टेशन से ढोकर लाया हूँ। 3.5 आने छुड़ा ही तो लिए। लाला भी बोला, ले जा बेटा, तुम रोज के हमारे आदमी हो, एक साड़ी में 4 आने का घाटा ही से किसी और भगवान से पूरा हो जाएगा। 2.5 रुपए? मौसी सन रह गई। भला नित रोज पहनने की साड़ी 2.5 रुपए की आने लगी? तब तो सुनिया रह ली इस घर में। 8 आने गज तो जापानी रे सब मिलता है, 3 रुपए में तो ब्याह का लहंगा ही बन जावे है, शुद्ध स्वर में बोली। मैं कहती हूँ बीसू, तेरी अकल को क्या हो गया? 2.5 रुपए में तो काली किनारे की 3 मोटी धोती आ जाती जो 2 वर्ष में भी ना फटती। भला इतना बारीक कपड़ा क्या हम मजरिनों की बहू बेटियों को पहनना शोभा देता है? अरे बहू को अपनी अमीरी ही दिखानी थी तो 10 रुपए की नई चाल की पाजेब बनवा देता। बहुत धन जमा कर लिया था तो मुझे भी एक जोड़ी बनवा दे,
भला कपड़े में इतना पैसा फेंकना। मौसी के जी की जलन का मजा लेकर विशेषर जरा हंस कर बोला, तू भी मौसी कैसी बातें करती है। अरे क्या गहने गड़ाने को 10-20 ना हो तो अच्छा कपड़े भी ना पहने। भगवान चाहे तो 2-3 महीने में पाजेब भी बनवा दूंगा। अब जब कपड़ा लेने ही गया था तो मुझसे तो रद्दी चीज ना ली जाती। वैसे तो 2.5 रुपये में कुर्ता भी आ जाता है, पर मैं तो 1 रुपया उधार करके डिमोस का जंपर सिलने दे आया हूँ। अरे जब लेना ही ठहरा तो बढ़िया माल क्यों ना ले। तो मखमल का लहंगा सिला देना। क्या बाजार में मखमल नहीं बिक रही। अरे बुआ तुम भी। विशेषर ने उठते हुए कहा, क्या नहीं है बाजार में। गांठ में पैसा होना चाहिए, विलायत की मैम तक खरीदी जा सकती है। एक एक दुकान पर वो बढ़िया बढ़िया किनारे की धोती साड़ी लटक रही थी कि देखती रह जाओगी। अच्छा तारीफ नहीं करोगी कि मोतियों के बीच से हीरा चुन लाया हूँ। जब तेरी ये बहू पहनेगी तो चमक उठेगी, क्यों मौसी। मौसी ने जल भुन कर कहा, चमकेगी क्यों नहीं, इतनी पतली साड़ी में तो अंग अंग चमकेगा। अच्छा तो है, टोले पड़ोस में सभी को बहू के दर्शन हो जाएंगे। तू भी मौसी बस यूं ही, बाल सफेद हो गए पर अकल ना आई। अरे बाबू लोगों के घर वाली तो नित्य रोज इकलई ऐसी ही पहनती है, क्या नंगी दिखी है। क्या नाम उसका, पेटीकोट। हाँ यही तो 2 गज लठ में भी सिल जाएगा। 2 आने गज का लट्ठा ले लेना उस दुर्गा बाजार से जो फेरी करने आता है, और लाला जी की बहू से मशीन करा दूंगा। मौसी मुंह में ही बड़बड़ाती हुई उठकर बाहर चली गई। पड़ोस में 4 घर कहकर जी का दुख निकाल जाता है ना। बुआ भी रमच की बीमारी का बहाना करके उसकी घरवाली को देखने चल पड़ी। कपड़े पर इतने पैसे की बर्बादी दोनों वृद्धाओं को असहनीय हो रही थी। गहने पर रुपया खर्चना तो उनकी समझ में आता था, क्योंकि गहने ही तो उनके यह वह समस्त आधार होते हैं जिस पर गरीबों के अधिकांश काम हो जाते हैं। बेरोजगारी में उन्हें ही आधे दामों में बेचकर पेट की समस्या हल होती है। बीमारी हारी में उनको ही गिरवी रखकर दवा दारू दूध का इंतजाम होता है। यही नहीं, मरने पर कफन काटी के लिए गहने ही तो अंतिम सहारा होते हैं। चांदी के वे चंद गहने जो तन पेट में रूखा सूखा खाकर पहनकर बनवा लिए जाते हैं, मौसी की समझ में वही पेट भरे का सिंगार और सूखे का आधार होते हैं। पर इन नई रोशनी के छोकरों को वह क्या कहे। उस दिन वह गई रात तक पड़ोस में अपने घर की इकलाई पहनने के फैशन की चर्चा करती रही, और उस उतने अरमानों की इकलाई को जब पहले पहले सुनिया ने पहना था तो उसकी समस्त देह में गुलाब खिल उठे थे। और विशेषर ने मन में सोचा कि अब आगे से इसे ऐसी ही इकलाई पहनाऊंगा। पर दोबारा इकलाई पहनने की नौबत ही नहीं आई, क्योंकि इस बीच विशेषर बीमार पड़ गया और एक लड़की का बाप भी बना। दोनों ही खर्चे इतने भारी थे कि सुनिया के कपड़े, परिबंध और लच्छे गिरवी रखकर ही पार पाया। विशेषर ने अपने जान अच्छे होकर जी तोड़ मेहनत करी। यही नहीं, सुनिया भी, जो कभी आसपास के बड़े घरों में कुटना पिसना मिल जाता तो कूटती, पर ये 7 समुंदर पार जो कहीं जर्मनी वाले में लड़ाई छिड़ गई थी, इससे महंगाई जो बढ़ी अब रुकने का नाम न लेती थी। कर्जा उतार कर चीजें छुड़ाने में ही फिर से 2 वर्ष लग गए। इस पर बाजार में कभी गेहूं गायब हो जाता तो कभी मिट्टी का तेल, और तो और एक बार नमक और रेजगारी तक मिलना बंद हो गई। मजूरी में बढ़ती ना हुई सो बात नहीं, पर मजूरी में अगर रुपए में चवन्नी बढ़ी तो चीजें 8 गुनी और 10 गुनी बढ़ गई। सुनिया हैरान होकर पूछती, क्यों जी, क्या मिट्टी का तेल भी लड़ाई पर जा रहा है, चीनी भी, कोयला लकड़ी भी। विशेषर पड़ा नहीं तो क्या, शहर में सभी लोगों की उड़ती उड़ती बातें तो सुनता है। पत्नी के भोलेपन पर हंसकर कहता, तो भी बस यूं ही है। अरे सिपाहियों को क्या कुछ नहीं है चाहिए, वहां तो सब्र करके दिन काट। अब जब लड़ाई बंद होगी तो चीनी खाइयो, दिए जलाइयो। और सुनिया बड़े सब्र से सालों के अंधेरे में रोटी करती रही। कभी बाजरे से भूख बुझाई तो कभी बाल बच्चों को शकरकंदी उबाल कर ही पेट का आधार को बनाया। हे भगवान, लड़ाई बंद हो जाए तो वह महामारी जी को 1.25 सेर का रोट चढ़ावेगी। बात यह है कि और देवता तो घी का पकवान मांगते हैं, पर महावीर जी को तो तेल का रोट चढ़ाकर भी काम चल जाएगा। इकलाई बहुत संभाल संभाल कर पहनने पर भी फटने लगी। कई बार विशेषर 5-7 रुपए ले जेब में डाल वैसी साड़ी लेने के लिए बाजार गया, पर दुकानों पर तो उसने वैसे कपड़े किनारी की झलक भी न देखी। हाँ, सुनिया ने उसे बताया जरूर कि लाला दीपचंद की बहू अब भी वैसी इकलाई पहनती है, पर 19 रुपए की एक मंगाई है। उनका क्या राजा आदमी है। विशेषर ने कहा, लड़ाई खत्म तो जरा होने दे, सस्ता हो जाएगा, फिर एक बार इकट्ठी 4-5 इकलाई ले दूंगा।
सुनिया भी आश्वस्त होकर कहती, हाँ जी, बिटिया भी सयानी हो गई, एक दो कपड़े उसके लिए भी तो रखना होगा। सुनिया की लड़की की सगाई होने वाली है। 9 बरस की बिटिया उनकी दृष्टि में बहुत बड़ी हो गई है। महीना पहले से ब्लैक से जो मटर खाकर वह राशन का गेहूं बचाकर रखती रही। चीनी भी इकट्ठी कर ली है। घी तो खैर असली मिल ही नहीं सकता, इसका उसे विश्वास है। इसी से डालडा लेने तक के लिए भी लाइन में खड़ा होना पड़ता है। परसों मौसी 3 घंटा धूप में तपकर कहीं ला पाई है। बढ़िया चावल तो ढूंढने पर भी कहीं नहीं मिला। वही राशन का मोटा अरबा चावल ही मेहमानों को खिलाना होगा। पर मुसीबत है कपड़े की। कपड़ा तो जैसे सपना हो गया। सुनिया बेचारी तो समझ ही नहीं पाती कि वे अच्छे दिन कहाँ चले गए, जब गांठ में पैसा होने से दुनिया भर की चीजें आ जाती थी। लड़ाई बंद हो गई, सुराज भी मिल गया, नेहरू जी भी राजा हो गए, पर महंगाई रत्ती भर भी नहीं घटी। कपड़ा तो बहुत महंगा, सस्ता कैसा भी नहीं मिलता। भला समधी के सामने एक ब्याह का जोड़ा पहने भली लगेगी? नहीं जी, जैसे भी हो एक किनारदार अच्छी धोती तो मंगवानी ही पड़ेगी। एक धोती के लिए इससे अधिक दामों की कल्पना सुनिया कदाचित 7 जन्म में भी नहीं कर सकती। उसने अपनी गुल्लक तोड़ी, उसमें 16 रुपये 7 आने निकले। जैसे कलेजे के टुकड़े अपने हाथ विशेषर को सौंप रही है, उसी तरह वे रुपए उसके हाथों में रखती हुई बोली, देखो जी, जैसे भी हो एक धोती जरूर ले आना। विशेषर क्या चाहता नहीं कि सुनिया अच्छा कपड़ा पहने। आज ही कंट्रोल से कपड़ा मिलने की खबर है। वह अच्छी इकलाई तो क्या मिलेगी, पर जो भी मिले ले आवेगा। अगर मर्दानी धोती मिल गई तो वही सही, पुरानी किनारी उसी पर टाक लेगी। रंग लेने पर सब ऐब ढक जाएगा। दोपहर में मेहमान लोग आ गए। विशेषर कपड़ा लेने गया था। सुनिया मोटी मैली धोती पहने कोठरी में दुबकी रही। बस मौसी ही ने हुक्का, तंबाकू और शरबत पानी लेने का जिम्मा ले रखा था। बिरादरी के 5-6 बजे तक आ जाएंगे। सुनिया ने कोठरी में ही धुएं और गर्मी से झुलसते हुए पूरियां, पुए, कचौरी सब कुछ बनाया। रह रहकर छप्पर की ओर ताकती कि शायद विशेषर साड़ी लेकर आता होगा। 5 बजे पसीने से तर धूप में दिन भर खड़े रहने से काला पड़ा चेहरा लिए विशेषर लौटा कंट्रोल की दुकान से। 5 गज मोटी मार्किन और 4 गज पतला लंबा डोरिया मिला। अंदर जाकर बंडल पत्नी के हाथों में रख दिया। सुनिया ने आटा सने हाथों से ही बंडल खोल डाला। और साड़ी? उसने मार्किन की तह अच्छी तरह टटोल कर पूछा। बस बस, साड़ी वाड़ी सब यही है। सारे दिन लाइन में खड़े होकर यही मिला। इसी मार्किन पर टाट का किनारा जड़कर पहन लीजो, विशेषर ने जले स्वर से उत्तर दिया। अरे तो क्या 15 रुपए में भी इकलाई नहीं मिली? लड़ाई खत्म हुए तो सालों हो गए। लड़ाई साली क्या करेगी? विशेषर फूट पड़ा। जब तक इन चोर बाजारी करने वालों का, काला मुनाफा करने वालों का सत्यानाश न होगा, कोई चीज भी मिलनी कठिन है। जानती है, बाजार में किसी ने भी सूती बढ़िया इकलाई होने के हामी ही नहीं भरी। भला मजदूर के मैले फटे कपड़े क्या इकलाई खरीद सकते हैं? एक सूरजमल ने बहुत चिरौरी करने पर कहीं भीतर से लाकर दिखाई भी तो दाम जानती है क्या मांगे? 21 रुपये। इन दामों में माल ना तो बिके तो उनकी बला से। चोर बाजारी की कमाई थोड़ी ही कर ली उन्होंने। सुनिया रुआसी होकर कपड़े रखने चली। लकड़ी का बक्सा खोलकर उस पुरानी किनारी को हसरत से टाककर उसने मार्किन उसी में रख दी और पुराने बिहा के लहंगे की तह खोलने लगी।